नमस्कार, मैं रमेश तिवारी। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित राजकीय संग्रहालय में धरोहर कला प्रदर्शनी, शहनाई नंगाड़ा वादन, आर्ट वर्कशॉप, रंगोली कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधीक्षक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग उदयपुर संभाग सोहनलाल चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि स्काउट गाइड के चंद्रशेखर श्रीवास्तव थे। बिरला शिक्षा केंद्र की प्रधानाचार्य रेखा यादव, स्वतंत्र चित्रकार शीतल आचार्य थी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संग्रहालय के गणेश हॉल में भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन, पूजा अर्चना के साथ हुई। अतिथियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं इसी हॉल में एक आर्ट गैलरी का अवलोकन भी किया, जिसे कि स्वतंत्र चित्रकार गुजरात बड़ौदा से आई शीतल आचार्य द्वारा प्रदर्शित की गई। आपको बता दें कि इसी दौरान प्यारेलाल डांगी व हरीश डांगी द्वारा शहनाई व नंगाड़ा वादन भी किया गया। राजकीय संग्रहालय अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने बताया कि विश्व संग्रहालय दिवस पर दुर्ग पर आने वाले सभी देशी विदेशी मेहमानों के लिए संग्रहालय देखना निःशुल्क रखा गया। वहीं टूरिस्ट का माल्यार्पण कर वेलकम भी किया गया। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित राजकीय संग्रहालय, जहां पर स्वतंत्र चित्रकार शीतल आचार्य की द्वारा प्रदर्शित 30 से अधिक पेंटिंग्स को यहां सजाया गया, जो कि अलग अलग डिजाइन व आकर्षण का केंद्र रही। उस पेंटिंग्स को अतिथियों द्वारा निहारा गया, अवलोकन किया गया। भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित राजकीय संग्रहालय में। चलिए, विश्व संग्रहालय दिवस है और सबसे पहले तो आप सबको विश्व संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयाँ आज, क्योंकि संग्रहालय का और सभी कलाकारों का हमारा आपका दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे कई एक्टिविटीज़ करवाई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जीबिशन पेंटिंग से रिलेटेड लगाई गई है। इसके अलावा बच्चों को बुलाया गया है और बच्चे खुद जो है पेंटिंग बना रहे हैं, इसको लाइव भी बना रहे हैं और खुद की अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी चित्र वो बना सकते हैं वो बना रहे हैं। इसके अलावा हमने पर्यटकों के स्वागत के लिए माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ अर्पित कर स्वागत का कार्यक्रम भी रखा है, जो पूरे दिन चल रहा है। और एक हमने शहनाई वादन का कार्यक्रम रखा है। इस तरह से सम्मिलित हमने कई एक्टिविटीज़ यहाँ पे म्यूजियम में चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे रखा है। और आने वाले दिनों में और क्या पर्यटकों की सुविधाओं के लिए? आने वाले दिनों में चित्तौड़ का किला क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है और ये जो म्यूज़ियम है इसमें भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, राजस्थान में जितने भी म्यूज़ियम हैं उनमें से जो सारे म्यूज़ियमों में से सेकंड नंबर पे ये म्यूज़ियम आता है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो 2018 में जो काम हुए हैं उसमें काफ़ी सुविधाएं हमने बढ़ा दी है और टूरिस्ट भी संतुष्ट है, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे ट्यूबवेल पानी वाली और इसके अलावा ऊपर की जो गैलरी खुलवाने के लिए उसके प्रस्ताव हम लोग है ना भेजेंगे सरकार को, ताकि कर्मचारी अवेलेबल हो तो सब सारी चीज़ जो है ना पर्यटकों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अधीक्षक पुरातत्व सोहन चौधरी। अब बात करते हैं स्वतंत्र चित्रकार शीतल आचार्य से। किस तरह की आर्ट गैलरी यहाँ गणेश हॉल में सजाई गई है? क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम शीतल आचार्य है। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। बॉर्न उदयपुर से हूँ, राजस्थान से, पर शादी के बाद मैं बड़ौदा शिफ्ट हुई। तो मैं वहाँ पर अपना आर्ट प्रैक्टिस अभी भी कर रही हूँ और इस फील्ड में मुझे कम से कम 8 साल हो चुके हैं। ये जो पेंटिंग्स आज सजी, कितनी पेंटिंग्स है कुल यहाँ? टोटल मेरा इसमें 30 पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है और इस एग्जीबिशन का मोटिवेशन यही था कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है और वो बिल्डिंग्स को किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं या उसकी ब्यूटी को हम कैसे संभाल सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू यही डिस्क्राइब किया है कि हम लोग उन चीज़ों को संभालें, हमारी जो धरोहर है उसको संभालें। अच्छा, जो नए कलाकार हैं उनके लिए कुछ पेंटिंग्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कीर्ति स्तंभ ये किस तरह की पेंटिंग्स हैं, क्या कलर्स यूज किए गए हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है आपको? मैंने इस पेंटिंग में कोई कलर यूज़ नहीं किया है सर। मैंने टोटली बिंदी लगाई है इसमें और ये पूरा पीछे फैब्रिक है, कपड़ा जो वेस्ट होता है, मैंने वही चिपका के पूरा पेंटिंग कंप्लीट की है सर। और ये अन्य पेंटिंग्स के बारे में भी बताएं आप। बाकी पेंटिंग्स में भी मैंने वाटर कलर और कपड़ा यूज़ किया है। मैं
काम करती हूँ, कलर कम यूज़ करती हूँ। और इन सब हेरिटेज में मैंने कहीं ना कहीं कोई चीज़ छोटा मोटा बिंदी नहीं लगाया। उसका रीज़न ये कि लाइक बिल्डिंग्स टूटे हुए हैं, सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे जो है वो ब्रेक किए जी। सो मैंने वो चीज़ बताया हुआ है सारे। और ये आगे की तरफ जो है अपना मीरा का जो टेम्पल है मीराबाई का, मैंने उसको भी बिंदी से ही डिस्क्राइब किया है, कपड़े से। और क्या विशेषता है आपकी पेंटिंग? और मेरी पेंटिंग की विशेषता है कि लाइक फीमेल की एक फीलिंग जो एक औरत महसूस करती है अपनी दिनचर्या में, मैंने उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया। शादी के बाद एक फीमेल को चूड़ा पहनने की देते हैं कि भाई चूड़ा पहनना है। तो नए कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? मैं नए कलाकारों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मटेरियल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करें और अपने आर्ट को डिस्क्राइब करते हुए कुछ ऐसा करें कि लाइक वो आने वाली टाइम के लिए कुछ अच्छा हो। जैसे कि मैं बिल्डिंग्स बचाना चाहती हूँ कि लाइक अपना जो धरोहर है उसे बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मेरा एग्जीबिशन का जो टाइटल है वो भी धरोहर है। थैंक यू। थैंक यू सर। चित्रकला प्रतियोगिता के संयोजक मुकेश शर्मा ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में करीब 2 दर्जन से अधिक शहर व जिले भर के चित्रकारों ने भाग लिया है और इनके लिए पारितोषिक वितरण का भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश प्रांगण में ही ये कार्यक्रम हुआ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान का दूसरा बड़ा संग्रहालय, जो कि यहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, इस संग्रहालय में क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या देखने लायक हैं। दर्शकों की संख्या व आय की दृष्टि से दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल संग्रहालय, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम बन गया है। जैसा कि अधीक्षक पुरातत्व संग्रहालय उदयपुर संभाग के अधिकारी सोहन चौधरी ने भी बताया था कि इस संग्रहालय में काफ़ी सुविधाएं हैं और गणेश हॉल में, जो कि उत्तरी दिशा में मुख्य द्वार से जब प्रवेश करते हैं इसमें टूरिस्ट, तो वहाँ एक बड़ा गणेश हॉल है और उसके साथ ही एक डायग्राम भी बनाया गया है इस फतेह प्रकाश महल का। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कांच की 4 दीवारी में इस डायग्राम को कैद किया गया है और इसमें सभी फतेह प्रकाश महल के वह भाग आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पूरे महल के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। किस तरह से ये पश्चिमी दिशा से महल दिखता है, उत्तरी दिशा से कैसा दिखता है। हालांकि इसका जो प्रवेश द्वार है वह उत्तर दिशा में है। और यह आप चित्तौड़गढ़ किले पर जब किला घूमने आते हैं तो यह आपको बड़ी पोल के निकट ही कुंभा महल के बाहर से जो रास्ता जा रहा है, जो सड़क मार्ग जा रहा है, बड़ी पोल, और बड़ी पोल के सामने ही फतेह प्रकाश महल स्थित है। ये देखिए आप महल के अंदर का नज़ारा, जो कि बड़ा ही प्राचीन है। महाराणा फतेह सिंह जी ने इस महल को बनवाया था और वर्तमान में यह राजकीय संग्रहालय के रूप में यहाँ संचालित हो रहा है। ये फतेह सिंह जी की एक प्रतिमा भी यहाँ महल के भीतर लगाई गई है इस छतरी के नीचे, और ये महल का भव्य अंदरूनी नज़ारा आप देख सकते हैं। संग्रहालय अध्यक्ष हिमांशु सिंह के अनुसार हम बात करें तो 5 साल पहले तक इसका नंबर टॉप 5 में था। सालाना 1 से 1.5 लाख पर्यटक संग्रहालय में आते थे। इससे 20 से 25 लाख की आय होती थी। अब 2 से 2.5 लाख पर्यटक सालाना आ रहे हैं और 40 से 50 लाख रुपए की आय यहाँ हो रही है। संग्रहालय के अंदर पौराणिक जो राजा महाराजाओं की वस्त्र हुआ करते थे वे सब हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही सामने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा नवनिर्मित 2 मंजिला बड़ा भव्य महल है। इसमें श्री गणेश जी की मूर्ति दर्शनीय है और महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित होने के कारण यह फतेह प्रकाश महल कहलाता है। इस भवन में राज्य सरकार द्वारा एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार के पाषाणकालीन सामग्री यहाँ रखी हुई है। अस्त्र, वस्त्र, मूर्ति कला के नमूने एवं प्राचीन चित्रों के अलावा विभिन्न ऐतिहासिक व लोक कला की सामग्री का संग्रह भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए आप किस तरह से पूर्व में जो राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो उससे पहले बख्तरबंद पहनते थे, जिसमें सिर्फ चेहरा ही दिखता था और पूरा शरीर लोहे की इस कवच से ढक दिया जाता था। ये आप देख रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक ये पूरा का पूरा शरीर ढकने का लोहे का वस्त्र है और ये एक चमड़े का वस्त्र है, जो कि पूर्व में राजा महाराजा जब शिकार पर जाते थे तो इस तरह के वस्त्र धारण कर जाते थे। और ये उनके प्राचीन हथियार, जो कि आप
चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित फतह प्रकाश महल राजकीय संग्रहालय में देख सकते हैं किस तरह से हाथों में पहनने के ढाल गड़ा से और बड़े ही तीक्ष्ण हथियार यहाँ देखने को मिलते हैं। ढाल के नमूने भी आज यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। सैकड़ों किस्म के हथियार यहाँ राजकीय संग्रहालय में देखने को मिलेंगे और ये पौराणिक बंदूकें जो कि पुराने समय में युद्ध के समय काम ली जाती थी, इस तरह की बंदूकें भी यहाँ प्रदर्शित हैं। कुछ बड़ी बंदूक से यहाँ हैं जिनमें तरह तरह की बंदूकें शामिल हैं। ये तीर, कमांड और ढाल भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये तलवारें हैं, विभिन्न आकार प्रकार की ये तलवारें जो कि प्राचीन काल की हैं, यहाँ चित्तौड़ दुर्ग स्थित फतह प्रकाश महल संग्रहालय में स्थित है। और ये देखिए एक आर्टिकल यहाँ बनाया गया है जिसमें किस प्रकार से पूर्व में सैनिक महाराजा युद्ध में जाते थे तो इस तरह से तैयार होकर जाते थे। और यह है वह प्राचीन महल। ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।